हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम इस बार फरवरी में आने वाले हैं, तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने आपकी एक डेट शीट जारी कर दी है कि कब से आपके सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके एग्जाम की जो डेट शीट आई है, ये एक टेंटेटिव डेट शीट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टेंटेटिव डेट शीट है, इसमें कौन कौन सा एग्जाम कब कब है, किस सब्जेक्ट का एग्जाम आपका कब है। लेकिन अगर टेंटेटिव आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो मेन जो आपकी डेट शीट होगी वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मतलब इससे बस ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि इससे बहुत ज्यादा डिफरेंट आ सकती है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपका कोई पेपर 17 को स्टार्ट हो रहा है तो 18 को स्टार्ट हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं होगी बच्चे। तो समझो बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि सीबीएसई ने क्या बोला है अपनी डेट शीट में कि जो भी एग्जाम स्टार्ट होंगे वो 17 फरवरी से लेके 15 जुलाई तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आप जानते हैं कि इस बार सीबीएसई 2 एग्जाम लेने वाला है, एक बोर्ड 1 और एक बोर्ड 2। तो आपका टोटल मिला के जो भी एग्जाम का पीरियड रहेगा वो आपका 17 फरवरी से और 15 जुलाई के बीच में पूरा फिनिश हो जाएगा बच्चे। अगर हम उसके बाद बात करें कि आपके जो मेन एग्जामिनेशन है वो फॉर क्लास 10th और 12th के लिए, एग्जामिनेशन फॉर स्पोर्ट स्टूडेंट्स के लिए, इसमें सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से बताई गई हैं। तो जो जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी हम सारी डेट शीट की बात करेंगे। और इस बार 2026 में टोटल 45 लाख के आसपास स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, जिसमें आपके टोटल 204 आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे। अब मैं पहुंचता हूं बच्चे डेट शीट पे। तो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो उसकी टेंटेटिव डेट शीट आई है वो 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें क्लास 10th का बच्चे फर्स्ट एग्जाम जो रहेगा वो मैथ्स का रहने वाला है। उसके बाद 17 फरवरी को आपका मैथ्स का पेपर है। और मैं आपको बता दूं इस बार बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि सबसे पहला पेपर मैथ्स का है। लास्ट 3 ईयर से पहला पेपर मैथ्स का नहीं आ रहा था, लास्ट पेपर मैथ्स का था, लेकिन इस बार फर्स्ट एग्जाम जो है आपका वो मैथ्स का है। तो हो सकता है पेपर में कुछ भी हो जाए, पेपर टफ आ जाए, पेपर आसान आ जाए, तो आपको बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करनी है अपने सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट एग्जाम आपका 17 फरवरी का आपका किस चीज का रहेगा, मैथ्स का रहेगा। उसके बाद सेकंड एग्जाम आपका, मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, 21 फरवरी को आपका इंग्लिश का बच्चे रहेगा। उसके बाद बच्चे आपका रहेगा 25 फरवरी को आपका साइंस का रहेगा। उसके बाद 27 फरवरी को आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर आपका एआई का रहेगा। और उसके बाद आपका 28 तो आपका संस्कृत का रहेगा बच्चे, और लैंग्वेज सब्जेक्ट का आपका हो गया। 2 मार्च को आपको फिर हिंदी का हो गया बच्चे। एंड लास्ट एग्जाम आपका होने वाला है यहाँ पर एसएसटी का, जो आपका रहेगा 7 मार्च का बच्चे। ये क्लास 10th की डेट शीट है, टेंटेटिव डेट शीट है, इसके आसपास ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। थोड़ा सा भी अगर चेंज आता है तो वो जो मेन डेट शीट आपकी आएगी, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ के अंदर से पहले भी आपके डेट शीट आ सकती है बच्चे। ठीक है जी, लेकिन तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए। और अब बड़े ध्यान से सुनना कैसे तैयारी करनी है और किसको एग्जाम 1 देने हैं। मतलब ये बोर्ड जो आपके 2 हैं, एक बोर्ड 1 है, एक बोर्ड 2 है, क्योंकि बोर्ड 2 की भी आपकी मैं डेट शीट आ चुकी है। जो भी टेंटेटिव बच्चे देना चाहते हैं उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लास 10th के लिए जो भी टेंटेटिव आई है, बोर्ड 2 के लिए भी मैं उसको भी बता देता हूं कि जो आपके बोर्ड 2 जो स्टार्ट होंगे वो आपके 15 मई से स्टार्ट होंगे। पहला एग्जाम आपका मैथमेटिक्स का रहेगा। उसके बाद फिर आपका 19 मई को आपका साइंस का रहेगा बच्चे। उसके बाद 22 मई का आपका सोशल साइंस का रहेगा। और फिर आपका 26 मई को आपका किसी भी लैंग्वेज का रहेगा। अब आपको देख रहा होगा यार इसमें तो सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सिर्फ मैथ, साइंस, एसएसटी और एक लैंग्वेज। तो ये कुछ झोल नहीं है। इसका मतलब है कि इसको बड़े ध्यान से समझना है कि किसके लिए बोर्ड 1 बने हैं और किसके लिए बोर्ड 2 बने हैं, कौन कौन एग्जाम देगा, कौन कौन एग्जाम नहीं देगा, मुझे कौन से देने चाहिए, मुझे पहला वाला एग्जाम देना चाहिए या दूसरा एग्जाम देना चाहिए। मेरा दोस्त तो ये कह रहे हैं कि हम पहले वाला एग्जाम एज ए ट्रायल दे लेते हैं, दूसरा एग्जाम फिर हम अच्छे से मेहनत करके देंगे। ऐसा नहीं है। बड़े ध्यान से समझना कि कौन सा एग्जाम किस स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, किस स्टूडेंट के लिए कंपलसरी नहीं है बच्चे। अब बड़े ध्यान से आ जाइए। ये मैंने एक सारे मेन सब्जेक्ट के जो भी आपके सब्जेक्ट्स के जिस डेट को आपका एग्जाम है वो मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो ये आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं या आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चे। अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले बड़े ध्यान से कि अब आपको बोर्ड 1 जो आपके फरवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, बोर्ड 2 जो आपके 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, तो कौन से आपको देने हैं, कौन से नहीं देने हैं बच्चे। सीबीएसई ने एक पहले भी 25 जून या जुलाई के आसपास भी एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने ये कहा था सबसे पहले कि जो मेन एग्जाम होंगे आपके 17 फरवरी से
वो सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है। मतलब आपको फर्स्ट एग्जाम तो देने ही देने हैं। मतलब फर्स्ट एग्जाम में आप कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो ये सोच के चले कि भाई मैं सिर्फ सेकंड दे दूंगा। फर्स्ट एग्जाम सबके लिए कंपलसरी है। दूसरा मेरे बच्चे, इसमें आपके जितने भी सब्जेक्ट जो भी आपने लिए हैं वो सारे एग्जाम आपके फर्स्ट 17 फरवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे और मेन एग्जाम ही आपके रहेंगे। मतलब ये सबको देने। तो आपको पहली बात तो तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट किसकी, आपकी जो भी आपके एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं इसकी तैयारी आपको कर देनी चाहिए अभी से स्टार्ट। दूसरा, जो आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम होंगे वो 15 मई से होंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आप कोई भी 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे सकते हैं। मतलब सपोज करो जो आपके मेन एग्जाम जो आपके रहे, जो आपके पहले मेन एग्जाम हुए, इसमें आपके मार्क्स कम आए, अब आप मार्क्स किसी सब्जेक्ट में कम आ गए, अब आप चाहते हैं कि नहीं यार वो रीजन जो भी रहा हो आपका उसमें कम आने का, तो अब आप चाहते हैं कि यार मैं इस सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा हूं लेकिन मेरे मार्क्स कम आ गए या मुझे कोई स्ट्रीम नहीं मिल रही है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेकंड एग्जाम दे सकते हैं जो आपके 15 मई से स्टार्ट होंगे। इसमें सिर्फ आप 3 सब्जेक्ट के ही एग्जाम दे सकते हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी या फिर किसी भी एक लैंग्वेज का बच्चे। मतलब 3 से ज्यादा सब्जेक्ट के आप एग्जाम नहीं दे सकते। ये इसीलिए जो मैंने आपको अभी टेंटेटिव डेट शीट दिखाई थी उसमें भी सिर्फ मैथ्स की डेट था, आपका साइंस की थी, साइंस का एग्जाम कब होगा, एसएसटी का एग्जाम कब होगा, या फिर जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं उसका एग्जाम कब होगा। इसलिए वहां पर सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही मेंशन थे बच्चे, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, कोई भी मैथ, साइंस, एसएसटी या फिर इंग्लिश बच्चे। दूसरी चीज, जो भी बच्चे आपके स्पोर्ट स्टूडेंट्स हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब उनका कोई उस टाइम पे कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, कोई भी साइंस की एग्जीबिशन है या कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज है या कल्चरल उसका कोई शो है या स्पोर्ट्स का वो स्टूडेंट है, तो वो सेकंड एग्जाम दे सकता है। उसके लिए तो सेकंड एग्जाम बनेंगे, वो सारे सब्जेक्ट भी उसमें जाके दे सकता है। लेकिन ये सब चीजें आपके स्कूल को पहले ही मेंशन करनी पड़ेंगी कि ये बच्चे हमारे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या कल्चर के स्टूडेंट्स हैं और इनको एग्जाम अभी ये फर्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते, या उनका उस टाइम पे कोई क्या टूर्नामेंट वगैरह है या फिर आपका कल्चर का कोई शो है या आपका कोई भी कंपटीशन है बच्चे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है जी। तो आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, मेन एग्जाम पे, जो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 17 फरवरी से आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं कि भैया अगर चलो ठीक है, क्या बेनिफिट्स है कि मैं अगर मेन सब्जेक्ट की मतलब मेन एग्जाम की मेहनत करूं, क्योंकि मेन एग्जाम सबके लिए है। तो अगर आप मेन एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं और मेन एग्जाम की बड़े अच्छे से तैयारी करते हैं, तो भाई सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा मेन एग्जाम का कि आपकी जब आप 11th क्लास में जो भी आपको स्ट्रीम लेनी है उसकी क्लासेस आप अप्रैल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा सेकंड एग्जाम की तरफ जाता है तो उसकी 11th क्लास जो जाके स्टार्ट होगी 3 मंथ डिले, मतलब जुलाई में जाके स्टार्ट होगी, अप्रैल मई जून जुलाई में जाके 15 जुलाई के भी बाद में स्टार्ट होगी। इसका मतलब है कि वो 3 मंथ का सिलेबस उसका क्लास 11th का और ज्यादा पेंडिंग हो गया। और क्लास 11th के अंदर अगर 3 मंथ का सिलेबस छूट जाए तो बहुत ज्यादा सिलेबस का लॉस होता है, लॉस भी समझो, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि फिर उसके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वीक रह जाते हैं, फिर उसको क्लास 12th में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आपका मेन फोकस मेन एग्जाम की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी आपको क्लास 10th के अंदर मेन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए बच्चे, जो भी आपके 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ये थोड़ा सा आपके पास ये आपके लिए मतलब एक उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे का किसी रीजन से मेन एग्जाम खराब हो गया हो, तो इसको आप तब सोच के चलें। आपका मेन फोकस सिर्फ आपका 17 फरवरी वाले एग्जाम पे ही होना चाहिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताता हूं बच्चे कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए। कि भाई अब देखो, अब आपकी टेंटेटिव डेट शीट आ गई है, टेंटेटिव का मतलब है कि उसके आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। भैया अब तैयारी कैसे करनी है, मुझे पढ़ना कैसे है बच्चे, मैं आपको बता दूं बड़े ध्यान से। जब अब आपकी डेट शीट आ गई है कि 17 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं, तो मेरे बच्चे दिसंबर या जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। या तो दिसंबर या मैक्सिमम 15 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का, आपके पास सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद फिर आप जनवरी से स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर लगाना। और अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं या आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपने सैंपल पेपर करने स्टार्ट कर दिए और उसके साथ अगर मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको देगा बच्चे, वो देगा आपको, अगर हो सके आपकी कोचिंग में अगर कोई टेस्ट सीरीज हो रही है तो या तो आप उसको ज्वाइन कर लो, वरना हमारे पास सक्सेस टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे दिसंबर या जनवरी के आसपास हम स्टार्ट करेंगे, जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देती है बच्चों को बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चे बहुत ज्यादा बेनिफिट, मतलब सक्सेस टेस्ट सीरीज से अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में लगते हैं, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा उसे भी अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज जो हम आपके लिए और लेके आएंगे कि हम आपको एक पोर्टल प्रोवाइड कराएंगे, जल्दी ही हम उसकी वीडियो या उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स, आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स के पेपर हम उसके में प्रोवाइड कराएंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नहीं सैंपल पेपर परचेज कर पा रहा है तो हम उसको प्रोवाइड करा देंगे बच्चे। तो भैया अपनी तैयारी पे लग जाओ। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस पोर्टल के बारे में भी हम आपको इंफॉर्मेशन जरूर देंगे बच्चे, तो बने रहिए हमारे साथ। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, अच्छे से सब अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें।